हेलो आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। आज की क्लास में आज का क्लास ये क्या होता है, हिंदी व्याकरण का है, जिसमें हम आपको स्वर आज पढ़ाएंगे और व्यंजन भी पढ़ाएंगे, दोनों चीजें। तो कुछ चीजें स्वर का बच गया था पिछले क्लास में, तो आज हम इसको पूरा कर लेते हैं। हमें उम्मीद होगा आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और खुशी के साथ साथ जो है ना आप वीडियो को भी देख रहे होंगे आप यूट्यूब चैनल से। तो हमें हमारा जो मकसद है वो आप हमारे मकसद में खड़े उतरिए। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा क्यों लेट करें, आपका समय बर्बाद करने से अच्छा है हम बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भाग बच गया था स्वर के बारे में। हम स्वर जो आपको पढ़ा देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर में हमारा कल हम 3 टोटल स्वर के बारे में हमने 7 बात किया था। 7 में से हमने 3 आपको पढ़ा दिया था, आज चौथा पढ़ा रहे हैं। चौथा है मुख द्वार के आधार पर स्वर। मुख द्वार मतलब मुंह के आगे वाला भाग के बाद वाला। या कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुख द्वार के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक पहला है विवृत है। इसमें मुख का मुंह पूरा खुल जाता है, यानी मुंह का होता है पूरा खुल जाता है। कैसे? समझ में आ रहा है? इसमें पूरा मुंह खुल जाने का मतलब विवृत का मतलब होता है मुंह जो है पूरा खुल जाता है। क्या खुल जाता है? मुंह पूरा जाता है। जैसे कौन? आ, जैसे में यहाँ लिखा हुआ है आ। दूसरा है अर्धवृत, यानी कि मुंह आधा खुलता होगा, है नहीं? मुंह का खुलता होगा आधा खुलता है। ओ ए ओ समझ में आ रहा है ना? यस सर। और ऐसे खुल रहा है, इसको क्या कहेंगे? जिससे आधा मुंह खुल जाता है उसे अर्धवृत कहते हैं। अर्धवृत ही कहते। चलिए विवृत करना उतना जरूरी नहीं है, खाली वृत वृत बोलते रहिए, ठीक है। उसके बाद अर्ध संवृत, यानी कि कहने का मतलब इसमें आधा मुंह बंद रहता है। क्या रहता है? बंद। आधा मुंह बंद रहेगा, बोलते समय आधा मुंह बंद रहेगा। जैसे ए ओ मुंह बंद रहेगा तब बोल लीजिएगा। ए नहीं बंद, मुंह बंद रह गया, बोल ले रहे। कौन कौन होगा? ए और ओ होगा। संवृत का मतलब होता है पूरा मुंह बंद कर लिया होगा। क्या होगा? संवृत का मतलब होगा पूरा मुंह बंद कर दिया होगा। पूरा मुंह बंद किया होगा मतलब ऐसे मुंह लगभग बंद रहता है। कह रहा है कि लगभग मुंह बंद रहेगा। ई हर्षई मुंह बंद रह रहा है, बोल सकते हैं आराम से, है नहीं? तो ये क्या होगा? ई हर्षई दीर्घई ऊ समझ आ रहा है ना? मतलब मुंह क्या रहा है? पूरा बंद रह रहा है। इसके में कहेंगे कि हम इस संवृत में इस मुंह लगभग क्या होता है? बंद रहता है। उसके बाद 5वां है नाक और मुंह के आधार पे। नाक और मुंह के आधार पे यह 2 प्रकार के होते हैं। नाक और मुंह के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाक और मुंह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक मौखिक स्वर, एक मौखिक स्वर। मौखिक स्वर में क्या होता है? हवा केवल मुंह से निकलता है। हवा किससे निकलता है? मुंह से निकलता है। मतलब चाय गर्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। हवा मुंह से निकलना है मतलब हर्षई, समझ में आ रहा है ना? मुंह से इसमें हवा निकल रहा है। हर्षई, 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 बोलिए। इसका मतलब कि नाक और मुंह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2। कौन? पहले मौखिक स्वर। मौखिक का मतलब मुंह से हवा निकलता होगा। हर्षई, समझ में आ रहा है? उसके बाद आइएगा अनुस्वर, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर का मतलब है अनुनासिक मतलब नाक मतलब मुंह और नाक दोनों से। तो मुंह और नाक का मतलब है कि नाक पकड़ के। अनुनासिक स्वर में नाक और मुंह दोनों से हवा आना चाहिए, है ना? ऐसे हाथ लगा के देखिएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। निकालते समय ध्यान रखिएगा, ज्यादा कंट्रोल मत कस के निकालिएगा। तो फिर मन में रखे है ना? अनुनासिक स्वर में क्या होगा? ठीक है ना? अब उसके बाद है 6ठा में है घोष स्वर है। घोष स्वर इसको बोलिएगा, घोष स्वर। तो घोष स्वर में श्वास के कंपन से उत्पन्न होता है। श्वास के कंपन से, सांस का घराटा लेता है। अरे शुरू हो
स्टार्ट स्टार्ट। डाटा ले लाइए, जल्दी करिए, नहीं जल्दी करिए। मतलब घराटा लेने से जो है ना निकलता है ना, उसको हम कहेंगे श्वास के कंपन से उत्पन्न होता है। और दूसरा है क्या चीज है? प्रणात्व के आधार पर इसमें सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इसमें मुख से कम हवा निकलता है, मुख से कम हवा, यानी कि खाली मुख से कम हवा निकलना मतलब खाली नाक से निकलता होगा, आए नहीं? तो इसमें खाली फुफकार आएगा। क्या आएगा? फुफकार मारना, सांप वाला, सांस लेने वाला जितना है सो के, उसको क्या कहेंगे? प्राणात्व के आधार पर स्वर, मतलब इसी को कहा जाता है। अब आइए हमारा व्यंजन, क्या आ गया? व्यंजन क्या है? व्यंजन ध्यान दीजिए, स्वर की सहायता से बोलने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। इसका मतलब है कि स्वर की आवश्यकता होगा, यानी कि व्यंजन में अगर अ लगल रहेगा लास्ट में उच्चारण के समय, क्या लगा रहेगा? अ। उच्चारण के समय में अगर अ लगा रहेगा लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि व्यंजन। अब सब व्यंजन में याद रखिए, सभी व्यंजन में अ आएगा, अंत में उच्चारण के समय छुपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो स्वर की सहायता से बोलने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ आता है। कह रहा है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ आता है। बोलिए क, लास्ट में आया, क लास्ट में आ रहा, च लास्ट में आ रहा, ट आ रहा है, मूर्धनी न आ रहा है, म आ रहा है ना, थ आ रहा है ना, द आ रहा है ना, हम उसी को बोलेंगे, मिलता है। ध्यान देखिए, अ के बिना, ध्यान दीजिए, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ के यानी कहने का मतलब है कि अ क्या है? स्वर है। अ के बिना जो है कोई व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ को आप हटा दीजिए, आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अ एक तरह का ध्वनि कंपन उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, जैसे क, मतलब कि क बोल, क अ बोला नहीं है। आप कितना कुछ कर लीजिए, गीता बोल के देखिए तो